अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आज से पहले हमें ये बताने की किसने हिम्मत नहीं की, और अब भी ये चलन बदलेगा नहीं। पर वो बेचारी बच्ची रानी, उसे अब उसके नए नाम से बुलाने की आदत डाल लीजिए, गुड़िया। बहन जी एक मिनट बात सुनिए मेरी प्लीज। हमारे रास्ते से हट जाइए। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम अपनी बेटी के चेहरे पे उदासी की छाया तक नहीं देख सकते, जानती हैं ना आप? चाहे उसके लिए आपको पाप ही क्यों ना करना पड़े। परी की इस जिद, इस व्यवहार के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो आप है महेंद्र जी। अरुणी, वो प्यार जरूर, ये सब क्या है? कभी आपने उसे महसूस करने ही नहीं दिया महेंद्र। क्यों करवाऊं महसूस ये सब? क्या जरूरत और क्या महत्व है इसका? महत्व है महेंद्र जी, जीवन में हर एहसास का अपना अलग महत्व है। उसके रोने से पहले उसे चुप करा देना, नींद आने से पहले उसे सुला देना, भूख लगने से पहले उसे खाना खिला देना, दौड़ने से पहले उसे ये कहना कि वो बैठकर आराम करे, एक खिलौने से मन भरने से पहले 100 खिलौने उसके हाथ में दे देना। ये सब प्यार की, दुलार की अति नहीं है तो और क्या है बहन जी? प्रेम में अति नहीं होती अरुणी। जरूरतें और ख्वाहिशें महसूस होने से पहले ही पूरी की जाए तो उनका कोई मोल नहीं होता बहन जी। हमारी बेटी की खुशियों से बढ़कर किसी भी और चीज का कोई मोल नहीं है। उसके लिए मैं कभी नहीं जाऊंगी। रानी दीदी क्या हुआ? क्या हुआ रानी? तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारी बेटी परी को घोड़ी बनाकर उसके ऊपर बैठी। क्या हुआ बता ना। मैं कभी नहीं जाऊंगी। कहाँ पे नहीं जाएगी रानी? कुछ तो बता, किसने मारा? वैसे तो कहता है कि खुश रहो, फिर खुद ही गुस्सा करके मेरी गुड़िया को भगा दिया। कितना मजा आया था मुझे उसके साथ, कितना फन कर रहे थे हम लोग। मुझे मेरी रियल गुड़िया चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। परी की आपने हर जिद पूरे की, पर ये नहीं करेंगे। परी की जिंदगी में प्यार रूपी विष खोलने से पहले मैं आपको रोक नहीं पाई, लेकिन उस गरीब सी मासूम सी रानी की जिंदगी में मैं आपको ये विष खोलने नहीं दूंगी बहन जी। आप रोकेंगे हमें? आप? प्लीज, मेरा मंगलसूत्र टूट जाएगा, क्या कर रहे हैं आप? हमारे संस्कारों में पत्नी पति के खिलाफ नहीं जाती, और जो जाती है वो पत्नी नहीं कहलाती, जानती है ना आप? हमने कहा था ना आपसे, घर के समीकरण बदलने की कोशिश मत कीजिए, कहा था ना? जी, एक अच्छी पत्नी सिर्फ वो नहीं होती जो अपने पति के पीछे पीछे चलती। एक अच्छी पत्नी वो भी होती अगर पति गलत राह पे चलता है तो आगे बढ़ के उसे रोकती है, सही क्या है गलत क्या है ये भी बताती है। 7 वचनों में से एक वचन ये भी है कि अपने पति को संगमार्ग पर चलाती, वही तो निभा रही हूँ। ठीक है, निभाते रहिए अपने वचन, हम निभाएंगे अपना वादा। हमारी बेटी के जन्मदिन का उपहार है वो गुड़िया, वो तो आके रहेगी। है किसी में हिम्मत तो हमें रोक कर दिखाए। अरे क्या हुआ बिन्ना? कछु बता तो सही। रानी, क्या हुआ बिटिया? अरे इतना तेज बुखार का है इसको? पता नहीं भैया, जब से हवेली से आई है तब से ऐसे ही बदहाल है, कुछ बोल ही नहीं रही है। हवेली? हाँ, हवेली के नौकर लेने आए थे इसे, इसको परी के पास ले जाने के लिए। न जाने क्या हुआ होगा इसके साथ वहाँ। नहीं, डरना नहीं बिटिया, है बापू है ना तुम्हारे पास, नहीं डरना बेटा। हाँ?
तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारी बेटी परी को घोड़ी बनाकर उसके ऊपर बैठी। परी, 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 परी बेटा, बेटा ये लो मेरा फोन लो और पापा को फोन करो और उनसे कहो रानी को इस घर में नहीं लेकर आए। परी वो कोई टॉय नहीं है, तुम्हारी जैसे एक जीवित इंसान है। परी, परी बात, परी मेरी बात सुन रही हो ना तुम? परी मेरी बात सुन रही हो ना? देखो प्लीज पापा को फोन करो, बात करो उनसे। जैसे आपकी फैमिली है, रानी की भी फैमिली है। जैसे आप अपने मम्मी पापा के बगैर नहीं रह सकते, वो भी अपनी मम्मी पापा के बगैर नहीं रह सकते। परी उसे अपनी फैमिली से दूर मत करो, ऐसा करना गलत होगा। परी मेरी बात सुनो प्लीज, मत करो, अपने पापा को फोन करो। ये लो फोन करो। कैसे हो बिरजू? हरिया, परी, परी कहाँ जा रहे हो? परी मेरी बात सुनो। परी, परी मेरी बात सुनो। परी, परी देखो हम आपकी सारी बातें मानते हैं ना, तो आप भी मम्मी की बातें मानो। हाँ प्लीज परी, ये गुड़िया वाली से छोड़ दो। हम एक काम कर सकते हैं, हम ना जल्दी जल्दी गाँव आएंगे ताकि आप रानी से मिल सको, ज्यादा मिल सको। परी उसे अपना दोस्त बनाओ, गुड़िया नहीं। ये बात गलत है परी, आप समझ रहे हो मम्मी क्या कह रही है? किसान है ना तू बिरजू? अब सुना है ईश्वर का वास होता है किसान पर, और तू तो मजदूर है, मजदूरी करता है। और जिनके लिए तू मजदूरी करता है वो तुझे पूरी मजदूरी भी नहीं देते। लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं लोग। कितने दुष्ट लोग हैं, किसी को कुछ भी नहीं समझते। उनकी नजरों में किसी की कोई इज्जत नहीं, कोई औकात नहीं। सच बोल रहे हैं? तेरा गुजारा कैसे चलता है? तेरा कसूर सिर्फ इतना है बिरजू कि तू गरीब है, मजदूर है। तेरे पास ना तो खेत है और ना ही हल, और जिस जमीन पर तू हल जोतता है वो जमीन भी तेरा खून सोख लेती है, और बदले में तुझे 30 रुपया दिहाड़ी भी नहीं देती। तू अनाज उगाता है, लोगों के पेट भरता है, और तेरे अपने खुद के बच्चों का क्या? कीचड़ से निकाल कर खाना खाते हैं तेरे बच्चे। देख बिरजू, तू एक अनपढ़ बाप है, और जाहिर सी बात है कि बाप होने के नाते तेरे भी कुछ चाहते हैं। तू भी चाहता है कि तेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ दुनिया में बन जाएं। पर तू ही बता कि जो इंसान अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा, वो उन्हें कैसे पढ़ाएगा? कहां से लाएगा पैसे? देख देख अपने बच्चों को। जोड़ी कपड़ा नहीं है तेरे बच्चों के पास। अगर एक मैला हो जाए तो दूसरा कहां से पहनेंगे वो? लड़कों का चलता है, जैसे तैसे कर लेते हैं, और लड़कियों का क्या बिरजू? बड़ी हो रही है बेटियां। बेटियां फसल की तरह धीमे धीमे बड़ी नहीं होती बिरजू, वो तो खरपतवार की तरह तेजी से बड़ी होती है, और फिर देखते ही देखते ब्याह की उम्र हो जाएगी। कैसे करेगा? परी आप और आपके पापा बहुत गलत कर रहे हैं। गुड़िया की जिद छोड़ दो परी, प्लीज। परी, परी स्टॉप। मम्मी, परी सॉरी, मम्मी ऊपर चिल्ला रही है ना, सॉरी। पर आप मम्मी की बात समझने की कोशिश करो परी। आप अच्छी बच्ची हो ना, मम्मी की परी हो ना,
अरे आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छे इंसान अपनी खुशी के लिए दूसरों को परेशान नहीं करते। अगर आपने रानी के साथ ऐसा किया तो उसे हर्ट होगा। अगर वो हर्ट होगी, दुखी होगी, तो आप उसके साथ मस्ती कैसे कर पाओगे परी? वो कोई गुड़िया नहीं है, उसको ऐसे इस घर में नहीं लेके आ सकते परी। प्लीज अपने पापा को फोन करो, करो करो परी। परी मम्मी की परी है ना, मानेगी ना मम्मी की बात। पापा को फोन करो, गुड़िया की जिद छोड़ दो, उन्हें कहो वो रानी को नहीं लेकर आए। हाँ, करो पापा को फोन। देख बिरजू, ये सब याद दिलाकर हम तुझे कष्ट नहीं देना चाहते, बल्कि सच से अवगत करा रहे हैं। वो सामर्थ्य नहीं है तुझमें बिरजू कि तू अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सके। 24 घंटे खींचकर अगर 32 घंटे भी कर दिए ऊपर वाले ने, फिर भी तू अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। परी के पापा हमारे पापा को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखो हमारे पापा कितने उदास हो गए। बहुत ही गंदे हैं जी। पहले मुझे डराया, अब मेरे पापा को डरा रहे हैं। और हाँ, हम ये सब संभव कर सकते हैं। नहर के पास हमारी कुछ उपजाऊ जमीनें हैं। उनमें से एक जमीन तेरी। बच्चों की स्कूल की फीस भी देंगे, खाना पीना, कपड़े, जूते, और तेरे लिए एक मोबाइल, और साथ में कैश भी देंगे। और अगर तू चाहता है कि तेरे इस घर की मरम्मत करा दे तो ठीक है, वो भी करा देंगे हम, पर बदले में एक छोटा सा दान करना है। अय्या, परी उदास नहीं होती, वो तो हमेशा लोगों को खुश करती है। परी, नो, मैं फोन नहीं करूंगी। परी, मुझे रानी ही चाहिए। I like her। मुझे उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। आप ही तो कहती थे ना कि हैप्पी रहना चाहिए। जब वो होती है तभी मैं हैप्पी रहती हूँ। फिर क्यों मना कर रहे हो आप? पापा मान गए, आप भी मान जाओ ना। पापा गुड पापा है। आप देखना, पापा गुड़िया को लेकर ही आएंगे। परी, बिरजू, तूने सुना ही होगा, राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता का दान किया था ताकि ऋषि सिंह आए और आकर हवन कर सके, और उसी हवन से उत्पन्न हुई खीर जिससे उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। जरा सोचो, अगर राजा दशरथ दान करने से मना कर देते तो क्या यह संभव होता? क्या हम सबको श्री राम मिलते? नहीं। इसीलिए कह रहा हूं बच्चों कि कभी कभी जगत की भलाई के लिए बेटियों का त्याग करना पड़ता है। और जो हम कह रहे हैं ना, उसका अभिप्राय समझ बिरजू। कुछ खोकर ही कुछ मिलता है, और ये सब देकर बदले में हम तुझसे एक छोटी सी चीज मांग रहे हैं। हमारी बेटी परी को तेरी बेटी रानी भाग गई है, और वो चाहती है कि तेरी बेटी रानी हमारे साथ शहर चले, उसकी गुड़िया बनकर, गुड़िया बनकर, गुड़िया बनकर, गुड़िया बनकर, गुड़िया बनकर। नहीं बाबू, देख बेशो, ये समझ ले कि आज हम जमींदार बनकर नहीं आए, एक बाप बनकर आए। एक बेटी का बाप दूसरे बाप से उसकी बेटी मांगने आया।
बाबूजी कहाँ है भैया? गांव के कितने लोग अपने बच्चों को शहर में मजदूरी करने भेजते हैं, और फिर हमारी रानी तो खेलने ही जा रही है ना, ऐश करेगी वहाँ ऐश। भेज दो बिना सोचे। हाँ पापू, बुआ सही बोल रही है, भेज दो। वहाँ पे अच्छे घर में रहेगी, अच्छा खाना खाएगी, यहाँ पे हमारा भी पेट भरता रहेगा। भेज दो पापू, भेज दो। मम्मी नहीं, पापा और दीदी को कहीं मत जाने दो। देख बिरजू, रानी वहां पर राज करेगी, सब कुछ मिलेगा उसे, कपड़े, जूते, पढ़ाई लिखाई, हर सुख सुविधा में पलेगी तेरी बेटी रानी, और तुम लोग यहाँ पर सुख भोगोगे। सोच क्या रहा है बिरजू? उसे भेज दे हमारे साथ। अरे भैया मान जाओ ना, गरीब की किस्मत की छतरी रोज रोज नहीं खुलती। सोचो मत भैया, भेज दो। सोचो पापू सोचो, मालिक पैसे देंगे, मैं स्कूल जाऊंगा और बड़ों की नौकरी करूंगा, आपका ख्याल रखूंगा। पापू भेज दो। मान जाओ ना भैया। देख बिरजू, हमारे पास समय बहुत कम है। आज रात 12 बजे से पहले हमें अपनी बेटी को उसके जन्मदिन का उपहार देना है, यानी कि उसकी गुड़िया उसे देनी है। हमें हमारी बेटी के लिए अपनी गुड़िया दे दे बिरजू। नहीं मालिक, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। हमारे पापा तो बहुत प्यार करते हैं, वो हमें अच्छे अच्छे खाना खिलाएंगे, स्कूल में भेजेंगे। उन्होंने बुआ से कहा था। बोलो ना। चुप चुप। हम अपना सब सामान ले जाइए। हम हमारे बापू, पीहू, चकुर भैया नहीं कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी नहीं। हम सब राम जी से कहेंगे कि वो आपके बेटे को बहुत खुश रखें, पर उसके लिए हम हमारे पापू को कभी उदास नहीं करेंगे, कभी नहीं। बापू बोलने हो ना इन्हें। बोलो बापू कि हमारे घर से चले जाए। क्यों नहीं अभी तक रानी को लेके? भगवान करे तेरे पापा रानी को ना ला पाए। जिस दिन हम किसान आप बड़े लोगों की तरह चालबाजी करने लगे ना मालिक, ये दुनिया भूखी मर जाएगी। ये सच है कि अबे हमारा हालात ऐसे नहीं है कि हम अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर सके, लेकिन ये सच को हम बदल देंगे। हम खूब मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, ताकि फिर कभी आप जैसा अमीर आदमी ना अपनी बिटिया की खुशियों की खातिर हमारी बिटिया का सौदा करने हमारे दरवाजे पे आने की हिम्मत ना कर सके। हे भगवान, आप अमीर लोग
हम गरीबों के साथ में बहुत खेल खेलते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खिलौना है। राम जी आपकी बिटिया को बहुत खुशी दे, दुनिया का सारा सुख दे, और आपको ये समझ कि एक गरीब बाप भी बाप ही होता है और उसकी बेटी भी बेटी ही है। हमारी रानी आपकी बिटिया की गुड़िया नहीं बनेगी, कभी नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए। देख बच्चों, हमने आज से पहले किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, पर अपनी बेटी के लिए तेरे आगे विनती करते हैं, हमारी बेटी की गुड़िया हमें दे दे। गुड़िया बेजान होती है मालिक, रानी हमारी जान है और हम इसको नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं देंगे मालिक। हमें क्षमा कर दीजिए। बिरजू, बचपन से हमें यही संस्कार दिए गए थे कि किसी भी लड़की को छीन कर घर में नहीं लेकर आना। इसीलिए मांगने आए थे अपनी बेटी के लिए तेरी बेटी, पर अब तू हमें मजबूर कर रहा है। हमारी बेटी के जन्मदिन खत्म होने से पहले तेरी बेटी अपनी मर्जी से हमारी बेटी की गुड़िया बनने के लिए राजी होगी। और ये हम तुझे बता रहे हैं। जो भी टॉय मैं लेती हूँ ना, सिया मिष्टी भी ले लेते हैं शॉप से, पर असली गुड़िया तो शॉप से नहीं मिलती, इसलिए मुझे वाइट चाहिए। फिर वो किसी के पास नहीं आएगी। घर जाके टाइगर भैया, दादी, ताऊ जी सबको दिखाऊंगी। और शाम को पापा ने पार्टी रखी है ना फ्रेंड्स के लिए, उसमें भी सबको दिखाऊंगी। पापा बर्थडे पार्टी ओवर होने से पहले रानी को मेरी गुड़िया बना के ले आएंगे ना। ये सब तेरी वजह से हो रहा है कटसरी, सिर्फ तेरी वजह से। इसमें हमारी क्या गलती है? ये सब तो परी के पापा को जाके बोलो। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो भाग के? और जाओगे भी तो कहाँ जाओगे? पता नहीं बिट्टी, बस इतना पता है कि यहाँ हमारी रानी को खतरा है। हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। जब मामला शांत हो जाएगा तो हम इन सबको लेके आ जाएंगे, बाकी राम जी जहाँ ले जाए। अरे भैया, जे बड़े लोग हैं, क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? अरे इनसे अगर बैर लोगे तो काट के कहाँ गाड़ देंगे पता भी नहीं चलेगा। हमारी मानो तो सौंप दो रानी को मालिक के हाथ, उनका भी भला और तुम सबका भी भला। हाँ नहीं, हमारे जीते जी तो हम नहीं होने देंगे, कभी नहीं। चलो बच्चों, चलो जल्दी से। अरे भैया सुनो तो भाई। क्या? जी हाँ मालकिन, मैंने पूछा हरिया से, मालिक की बात मानने से साफ साफ मना कर दिया रानी और उसके बाप ने। मालिक तो वहाँ से खाली हाथ निकले हैं। वो लड़की नहीं बनेगी हमारी परी बिटिया की गुड़िया।
जाओ। पता नहीं इस समाचार से भयभीत हूँ या खुश हूँ। क्या करूं मैं अपने पति के अहंकार का? ना सुन नहीं पाए होंगे, खासकर कि तब जब बात उनकी बेटी की खुशी की है। पता नहीं क्या कर डालेंगे वो। हे भगवान, रानी और उसके परिवार की रक्षा करना। अब तक आए नहीं वो, वहां से तो निकल चुके हैं। जरूर उन सबको सबक सिखाने का तरीका ढूंढ रहे होंगे वो। मालिक, वो हमारे भैया रानी को लेके भाग रहे हैं मालिक। तो ये बात आप हमें क्यों बता रही हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? भला जंगल में रह के भी कोई शेर से बैर ले सकता है? हाँ, और आप तो शेर नहीं बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर। शिकार करके अकेले खाने वाले नहीं, सबको बराबर का हिस्सा देने वाले बब्बर शेर। और आपको भला कोई कैसे नाराज कर सकता है मालिक? हम तो कतई नहीं। हाँ नहीं। ठीक है, जाओ। आराम से आराम। बापू अब और नहीं भागा जा रहा, दम निकल रहा है। भैया थोड़ा और बस। रुक। अरे बेटा अच्छा तुम बैठो, हम देखते हैं कोई ट्रैक्टर ट्रॉली हम रोकने की कोशिश करते हैं। अच्छा भला घर पे खाना पीना मिलता, इस रानी की वजह से सब गुड़ गोबर हो गया। ए बेटा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अरे बाप रे, तो जहरीला सांप है जिसका काटा का इलाज नहीं मिलता। अरे हमारा बच्चा है। अरे बाप रे। ए चकोर, सोना नहीं है, बेटा अस्पताल लेके जाना होगा। हाँ बेटा, सोना नहीं। भैया हो जाओ। चकोर हमारे भाई को आपने काट दिया। आप प्लीज हमें अस्पताल छोड़ देंगे प्लीज। बेटो 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 बेटो। पापू आइए। हाथ खुला रखना बेटा। ए चकोर खोल सोना नहीं। भैया गाड़ी निकालो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये हमारे बच्चे को सांप ने काट लिया है। चलो चलो चलो। आप रुकिए, यहीं रुकिए, कुछ नहीं होगा। ये सब तेरी वजह से हो रहा है कटसरी। अच्छा भला घर पे खाना पीना मिलता, इस रानी की वजह से सब गुड़ गोबर हो गया। भैया आप सही कह रहे थे, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है।
नहीं रानी बिटिया, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तुमने कुछ भी नहीं किया है। अपने आप को दोष मत दे मेरी बच्ची। पापू, भैया को कुछ नहीं होगा ना? नहीं बिटिया, आराम से ना, उसको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होगा उसको। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा कैसा है? सांप का जहर बहुत तेजी से फैल रहा है शरीर में। हमें जल्दी से जल्दी एक इंजेक्शन देना होगा आपके बेटे को। तुम दे दीजिए ना इंजेक्शन। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा ना? हमारे भैया को प्लीज बचा लीजिए डॉक्टर अंकल। वो कोई मामूली इंजेक्शन नहीं बेटा, 15,000 लगेंगे। हमारे पास तो 10 रुपए भी नहीं है। हमने बच्चों से 100 का नोट अपने हाथ में नहीं लिया। 15,000 कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर साहब, हम आपके पैर पड़ेगा। हमारे बच्चे को बचा लीजिए। हम देखिए, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ बिना पैसों के कुछ नहीं होता है। आप मुझे माफ कीजिए। आप तो डॉक्टर है ना, आप हमारे भैया को बचा सकते हैं ना? बेटा, बचाना तो मैं भी उसे चाहता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। अगर मुफ्त में इलाज किया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आप ही बताइए, हम कहाँ करें? ऐसे तो हमारे भैया मर जाएंगे। देखो भाई साहब, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाइए अपने बेटे को। वही तो, उस अस्पताल में 2 महीनों से कोई डॉक्टर नहीं है, हमने सुना था, इसलिए तो यहाँ पे लेके आए। तो फिर ऐसे कीजिए, कैसे भी करके आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए, और वो भी जल्दी। कहीं ऐसा ना हो टाइम निकल जाए और फिर आपको बाद में पछताना पड़े। डॉक्टर साहब, अरे कुछ तो। रानी, भैया, चपोट भैया। जी, अब प्लीज हमारे भैया को ठीक कर दीजिए। आपको तो पता ही है ना, हम हमारे भाई से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप अपने भाइयों से करते हैं। आपने तो संजीवनी नाने हनुमान जी को भेज दिया था वो करके, पर हम किसको भेजे? हमारे पास तो कोई हनुमान जी नहीं है। प्लीज हमारा ये काम कर दो, मतलब मैं आप जो बोलोगे वही हम करेंगे। मैया की कसम। पंडित जी कहते हैं ना, भगवान से कुछ चाहिए तो बदले में कुछ देना भी पड़ता है। आप मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, रोटी, चावल, मिठाई, टीवी भी। रानी बेटा, डॉक्टर साहब कुछ तो करो, हमारे बच्चे को बचा लो। एक ही बेटा है हमारा, जिंदगी भर हम आपका पैर धो के पिएंगे। हमारी बेटी के जन्मदिन खत्म होने से पहले तेरी बेटी अपनी मर्जी से हमारी बेटी की गुड़िया बनने के लिए राजी होगी।
काम ठीक से हो गया? हुआ मालिक, सांप का जहर चढ़ना बच्चे पर शुरू हो गया। और ठीक कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ इस टीके से, इसे लगाते ही जहर उतर जाएगा। भाई को मारना नहीं है, पर रानी के मुंह से हाँ करवाना है। लड़का होता तो उठा के ले आते हैं, तो लड़की चाहता है हमें भरवा कर लेके आना चाहिए। किसी भी कीमत पर बेटी का सौदा ना करने वाला बाप बेटे की मौत के डर से मार नहीं जाता है। बिरजू तू मानेगा, तू भेजेगा हमारी बिटिया की गुड़िया हमारे साथ। भाई मर रहा है तुम्हारा, बहुत बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें? देखो बेटा, न तुमने हमारी बात मानने से मना किया होता, न तुम्हारे पापा आधी रात में तुम्हें लेके भागते, और ना ही तुम्हारे भाई को सांप काटता। नहीं ना, तुम्हारी एक जिद की वजह से देखा ना क्या हो गया। तुम्हारा भाई मौत के दरवाजे पर खड़ा है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। अब किसी भी पल मर जाएगा बेचारा। हम समझ रहे हैं तुम्हारी हालत भी। सुबह हमारा गुस्सा देख के डर गई होगी तुम शायद, है ना? ऐसा गुस्सा में कभी कभी आता है, पर थोड़ी देर के लिए आता है। दिल से हम बहुत अच्छे हैं, दिल से बिल्कुल भी बुरे नहीं, और हमें तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई नाराजगी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, सच में। अच्छा एक बात बताओ, जितना सब हम लेकर आए थे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, उतना सामान पहले कभी देखा है तुमने? नहीं ना? हमारी परी की इच्छा पूरी करते करते अनजाने में ही सही, पर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का भला हो जाता, है ना? और जितना हम लेकर आए थे उसके अलावा भी हम बहुत कुछ करते थे। खाना पीना, कपड़े, जूते, खिलौने, दवाई, उसका भी प्रबंध करते थे। रोना मत। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और तो और हम वो इंजेक्शन भी दे सकते हैं जिसकी वजह से तुम्हारे भाई की जान बच सकती है। ये देखो, ये इंजेक्शन हम अभी डॉक्टर को देकर तुम्हारे भाई की जान बचा सकते हैं। ऐसे नहीं, इसके बदले में तुम्हें अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, बिना कोई नाटक किए, बिना कोई तमाशा किए हमारे साथ सागर आना होगा। हमारी बेटी की गुड़िया बनके, गुड़िया बनके, गुड़िया बनके, गुड़िया बनके। सोच लो, तुम्हारे भाई के पास टाइम बहुत कम है। जल्दी फैसला लो कि तुम्हें अपने भाई की जान बचानी है या नहीं। हमारी बेटी की गुड़िया बनना है या नहीं, सोच लो।
पीछे हटो, पीछे हटो। वाह, यादगार बन गया है आज का दिन हम दोनों पिताओं के लिए बिरजू। तुझे तेरे बेटे के लिए नया जीवन मिल गया और हमें हमारी बेटी के लिए उसकी गुड़िया। परी बेटा, पापा, पापा ने आपकी गुड़िया खरीद ली है। सच्ची पापा? हैप्पी? ओह क्या बेटा, हमने एडवांस दे दिया है, कल सुबह डिलीवरी मिलेगी। अब एक काम करो, अच्छे से मिल करो, क्योंकि कल सुबह हमें कुल देवी के मंदिर जाना है, फिर घर के लिए निकलना है और फिर रास्ते से हमें परी की गुड़िया को भी उठाना है। सच्ची पापा? पापा ने कभी झूठ बोला है आपसे? बहन जी, ये आपने क्या कर दिया? उस छोटी मासूम बच्ची के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं। जाना तो पड़ेगा रानी, राम जी को वचन दिया है तूने कि कुछ भी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देगी तू। छोड़ना पड़ेगा ये नहीं सोचा था, बहुत याद आएगी सबकी। पापू, पीहू, चकोर, कैसे रहूंगी सबके बिना? गुड़िया कैसे बनूंगी? मैं तो रानी हूँ ना। कितने थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हो। सच्ची? लेट्स गो। 1 2 and 3 1 2 3
एक बार फिर से सोच लीजिए महेंद्र जी, जो पाप आप करने जा रहे हैं वो नर्मदा में डुबकी मार के भी नहीं धुलेगा। शुभ काम में विघ्न नहीं डालते। चले? चलो जी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अब ठीक लग रहा है ना भैया? लो चाय पी लो गर्मा गर्म। ले पियो, ठंडे कर दिए, सफर सफर करके पी जा। आप भी ले लो। हाँ ला बिन्ना ला। तुम लोगों की चिंता में तो सारी रात आंख ही आंख में कट गई हमारी। अब शायद चाय पी के थोड़ा सर दर्द ही कम हो जाए, हैं? हाँ जरूर ठीक हो जाएगा। लो पापू चाय पी लो, आपका भी सर दर्द कम हो जाएगा। हम दिन रात मिट्टी में मिट्टी होते हैं, पर तू किस मिट्टी की बनी है मेरी बच्ची? ये हमारी समझ के बाहर है। खुद अपनी ही बलि चढ़ा के ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धन्य है तू रानी, धन्य है बिटिया। भैया धनिया नहीं हूँ, मिर्ची हूँ, मिर्ची। सही तो कह रही है। और वैसे भी भैया भगवान का शुक्र है। भगवान का नाम मत ले बिट्टी, उनसे मैं बहुत शिकायत है। और बहन बाबू से नफरत, जिन्होंने मिलकर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि हमारी बिटिया को अपना ही सौदा करना पड़ा। अपना भाई का जान बचाने के लिए तूने अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी, अपना पहचान सब कुछ खत्म कर दिया। इसमें भगवान जी की कोई गलती नहीं है पापू, और ना ही पर के पापा की। हो पापू, ये सब कुछ हमने ही मांगा था राम जी से कि हमें अच्छा अच्छा खाना दे दीजिए, उसके लिए हम कुछ भी कर लेंगे। टीवी पे देखा है मैंने, ऐसे बोलते सब कि भगवान जी से कुछ चाहिए तो बदले में कुछ देना भी पड़ता है। तो मैंने बोल दिया कि मुझे जो भी देना पड़ेगा मैं दे दूंगी। राम जी ने तो हमारी बात मान ली पापू। इसके लिए भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि उन्हें कोसना चाहिए। उंगली पे अपनी ये काठ पुतली हुई रे बेगानी। वाह बिन्ना वाह, इतनी छोटी सी उम्र में तूने हम सबको फरस से अरस तक का सफर करा दिया है। भगवान महेंद्र जी पर अपनी कृपा बनाए रखे। रो मत पापू, सबको पेट भर खाना मिलेगा और डकार भी आएगी। और अब से आप किसी और के खेत में नहीं, अपने खेत में काम करोगे, और हल भी आपको नहीं चलाना पड़ेगा, हमारी बैल चलाएगी, वो भी घंटी वाली, टन टन। और काम कर कर जो भी पैसा मिलेगा वो सब आपके पास ही रहेगा। हाँ भैया सही तो कह रही है बिन्ना। भैया और पीयू स्कूल जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे अच्छे जूते पहनेंगे, और
बारिश हमारे घर में झंडा भी नहीं बहेगी। सिर्फ मेरे चैनल से सब कुछ हो जाएगा पापू। और मैं भी वहाँ बड़ी सी हवेली में रहूंगी। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न करम शांतम। क्या सोचे? आंख पर पट्टी है तो क्या नाक भी काम नहीं करेगी? हैं जी हैं, बड़े आए, ये भी नहीं पता कि शुक्ला महल में पिज्जा देने वाले का भी कुल गोत्र देखकर भीतर आने दिया जाता है। और ये चले आए चौखट पे मुंह उठा के। सर फूट गया लेकिन कदम नहीं फूटे जहां से अभी तक। चल भाग। जी मालकिन। मान गए आपको सिंदूरा देवी जी, मान गए। हैं जी हैं। एक पंथ दो काज। वाह, आंखों पर पट्टी बंधी होने के बाद भी पूजा के नारियल से आपने भीतर आने से रोक दिया और साथ ही साथ नारियल जल से ड्योढ़ी को शुद्ध भी कर दिया। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। वाह। शुक्ला घर परिवार में किसका प्रवेश हो सकता है और किसका नहीं, जे हम ही तय करते हैं पंडित जी। और इसमें आज तक हमसे एक बार भी चूक नहीं हुई। सिंदूरा देवी जी, शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है, कब तक आएंगे वो लोग? हमारे बहू, बेटा और पोती पिपरिया गांव से कुल देवी के दर्शन करके लौटते ही होंगे बस। उनके आने के पश्चात ही आप अपने आंखों से ये पट्टी हटाएंगे, है ना? यही तो तपस्या है पंडित जी। पीढ़ियों के श्राप को काट के आई कन्या को उसी के जन्मदिन पे नहीं देखने का व्रत लिया है हमने। अद्भुत। अपने सबसे निकटतम संबंधी के विशेष दिवस पर उनके चेहरों की खुशी को न देखना, यह तो बड़ी अद्भुत तपस्या है। अद्भुत भी है और आवश्यक भी। त्याग और तप करते हैं ताकि हमारे परिवार की उन खुशियों को किसी की बुरी नजर ना लगे जो बड़ी मुश्किल से इस आंगन में उतरी। अपनी पोती के जन्मदिन के दूसरे दिन जश्न मनाते हैं और पट्टी खोल के सबसे पहले उसी को देखते हैं। आज भी बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे हैं हम उसकी। नहीं, रोएंगे नहीं। आज तो खुशी का दिन है पंडित जी, और मेहमान भी आने वाले हैं। मेहमान तो ठीक है सिंदूरा देवी जी, परंतु मेजबान कहाँ है? शुक्ला परिवार के सालाना उत्सव में आपके बड़े बेटे और बहुरानी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगे पड़े होंगे तोता में ना आपस में। है जी हैं, बड़े आए। उप्पू जी, माय लव जी, मैं आपसे ना बहुत सारा प्यार करती हूँ।
अपने दिल से, अपने जिगर से, अपनी किडनी से, अपने हार्ट से, आई से, फुल बॉडी से। आप ही ना मेरे सर्वे सर्वा हैं। आई लव यू अ लॉट। लव? अरे हम तो बने ही लव के लिए हैं मेरी जान फ्लावर डार्लिंग। कई बार तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हम कामदेव का अवतार हैं। हमने तुम्हें बताया ना, हमारी मैरिज के लिए 353 रिश्ते आए रहे अम्मा के पास। ऑफ कोर्स। और आप 352 रिजेक्ट करके हमको सिलेक्ट किए बाय लव जी। हेलो माय लव जी, हाउ लकी वी आर। यू लकी तो तुम हो मेरी जान फ्लावर डार्लिंग। इसीलिए तो हम शादी के बाद तुम्हारा नाम लकी वुमनिया धरवे वाले रहे, पर तुमने फ्लावर धर लिया। कोई बात नहीं, लाइफ बना दी हमने तुम्हारी, है कि नहीं? अग्रीड, टोटली। पुप्पू जी, I love you. Love you too. Too much. उपेंद्र, फ्लावर, एक तुम दोनों का लप्पू झन्ना हो गया और कितनी देर चटकनी लगी रहेगी कमरे की? जाओ जी। परी के साथ खेलूंगी, उसके साथ उसके स्कूल जाऊंगी, रोज रोज अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी। और मुझे परी का गुड़िया बन के रहना पड़ेगा तो का। मेरे पास भी तो बहुत सारी गुड़िया होंगी। और आपको पता है परी की मम्मी बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखेंगी। आप उदास मत हो पापू। कैसे उदास ना हो मेरी बच्ची, हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? जैसे मैं रहूंगी आप सबके बिना। अरे इतना भी कोई दूर नहीं जा रही हूँ, सागर ही तो है। नायक कल के दुकान से रोज बस जाती है। आपको जब भी मन करे आ जाना मेरे पास, और मैं भी आ जाऊंगी जल्दी जल्दी। अरे सही तो कह रही है भैया बिन्ना, भला माँ से भी कोई नाखून अलग करता है। अरे हम तो कह रहे हैं जैसे ही थोड़े पैसे आएंगे तो सबसे पहले मोबाइल फोन से आप ही को वीडियो कॉल करवाएंगे, हैं? मत रो पापू, आप सबको ऐसे छोड़ के कैसे जाऊंगी मैं? प्लीज हमें खुश खुश होके सब बाय बोलो ना, नहीं तो मुझे भी आपका हमेशा ये रो रो छड़ा याद आएगा और मैं भी हमेशा रहूंगी। तू लड़की नहीं है, देवी माँ का स्वरूप है तू। वो लोग अभागे होते हैं जो कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, मुसीबत होती है। तेरे जैसी बिटिया तो वरदान होती है। मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो तेरे जैसी बिटिया मिली, और कोई पाप हुआ है मुझसे जो मुझे तुझे खुद से अलग करना पड़ रहा है। पापू मैं जानती हूँ आप आपसे बहुत ही प्यार करते हो, लेकिन पापू भैया की जान बचाने के लिए हम राम जी को दिया अपना वचन कैसे तोड़ सकते हैं? हम थोड़ा थोड़ा दूर हो रहे हैं पापू, अलग थोड़ी, और वो तो कोई हमें कर भी नहीं सकता, है ना? मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे बिरजू, I hate tears.
गुड़िया, टाइगर चाइल्ड, कम फास्ट। मम्मी, दादी, ये देखो, मैंने परी के लिए मैक्रोनी की माला बनाई है। कैसी है? तुमने बनाई है तो अच्छी होगी। जब हम पट्टी खोल देंगे ना तो जरूर देखेंगे। अभी जाओ और इसको संभाल के रखना। यस दादी। जलने की बू आ रही है। तुम ही हो ना फ्लावर? पास आओ हमारे, छू के देखें कहीं फपोले तो नहीं पड़ गए। मॉम जी, बर्न पे सॉल्ट डाल रही हैं आप और जल रहे हैं तो क्या रॉन्ग है? परी चाइल्ड 2 दिन के लिए गांव गई है और आपने तो पूरे हाउस को सराफा बाजार बना के रख दिया। देखिए ना, इतने सारे गिफ्ट, सोने की चेन और तो और उसके स्वागत के लिए गोल्डन स्पून है जी है। हमारी मर्जी, हम चाहे जो करें। तुम का इतनी जल रही हो? मॉम जी, सन और डॉटर में ना पूरी दुनिया फर्क करती है, पर हमारे घर में तो रीत ही निराली है। सन से ज्यादा डॉटर को लाड करते हैं। फिर वही बात, कितनी बार तो समझा चुके हैं तुम्हें। बेटियां चाहे कितनी भी लाडली हो, ब्याह के तो एक दिन अपने घर चली जाएंगी और उत्तराधिकारी बनेगा बेटा। ये बात तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रही। मॉम जी, वो दिन जब आएगा तब आएगा, बट टिल देन व्हाट? चिंता मत कर बिरजू, हमने जो वादा किया था उसे पूरा करेंगे और आज के आज ही करेंगे। और दिल पर बिल्कुल मत लेना, जैसे तू एक मजबूर और लाचार बाप है, बिल्कुल वैसे हम भी हैं। मालिक, हमारी बिटिया का ख्याल रखना। हमारी बिटिया बड़ी रानी बन के रहेगी वहां। हम आशा करते हैं कि वहां पे इससे ज्यादा खुश रहेगी। चलो बेटा, चलो।
गुड़िया रानी, गुड़िया रानी, गुड़िया रानी।